Hi, in this video we will solve question number 1 of exercise 1.3 from class 10th. So question है prove that root 5 is irrational. हमें बताना है कि रूट 5 जो है वो irrational नंबर है. तो कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है कि रूट 5 जो है वो एक irrational नंबर है, हमें प्रूव करना है. और हमें पता भी है कि एक irrational नंबर है, लेकिन हमें चूँकि इसे प्रूफ करना है तो हमें इसका अपोज़िट लेकर चलना होगा. हम इसका अपोज़िट ये लेकर चलेंगे कि हम ये सपोज करेंगे कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है. ये कॉन्ट्ररी हम लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन में. ठीक है, जब हम रूट 5 को रैशनल नंबर लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन में तो हम फिर नेक्स्ट कंक्लूजन पर ये पहुँचेंगे कि हमें जब पता लग जाएगा कि जब हमने माना था रैशनल नंबर रूट 5 को वो रॉन्ग है, क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. तो हमें ये प्रूफ करना है इस थ्योरम में. ठीक है, तो चले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो जैसे हमें पता है कि रैशनल नंबर जब हम रूट 5 को मानेंगे तो लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, जब हमने रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया है तो क्या होती है कंडीशन कि ए और बी के फॉर्म में होगा. जो भी रैशनल नंबर होगा वो ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है, ये तो हमें पता है. जहाँ पर ए और बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. जब भी कोई नंबर रैशनल नंबर होता है तो वो ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है, और ए और बी जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. एंड नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है. एंड नेक्स्ट ये कंडीशन होती है कि ए एंड बी आर को प्राइम्स, ये को प्राइम होते हैं. ठीक है, तो हमें पता लग गया कि रैशनल नंबर की क्या क्या कंडीशन होती है. सबसे पहले तो ये कि जब हमने रूट 5 को रैशनल नंबर माना है तो हमने इसे इक्वल कर दिया कि इसके ए अपॉन बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए अपॉन बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, एंड ए एंड बी आर को प्राइम है. को प्राइम है मीन्स कि ए और बी जो हैं वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं. मतलब ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है. ऐसे ही बी भी 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है. मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होता है. इनका कॉमन एक और कंडीशन ये आती है यहाँ कि कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये चीज़ आपको समझ आ गई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. तो देखिए हमने क्या किया, हमने रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया, मतलब रूट 5 इज इक्वल टू हमने मान लिया ए अपॉन बी है. अब हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड्स. ठीक है, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. सो व्हाट विल हैपन, रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर. सो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 5, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 होता है 5. तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये मिला हमें. तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें क्या मिला, 5. बी को इधर लेके जाएंगे बी स्क्वायर को, तो ये जगह 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, हमने 1.3 थ्योरम में क्या देखा था कि जब भी किसी इंटीजर का स्क्वायर जो है वो जब किसी नंबर से डिवाइड होगा तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा. इट मीन्स कि जब कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही नंबर ए को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, ये थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ है. तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, ये कंक्लूजन बनाया हमने. ठीक है, तो अब हम ये a की जो वैल्यू है इसे यहाँ पुट करेंगे. ठीक है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
a in equation 1. सो व्हाट क्या मिलेगा हमें 5b² इज इक्वल टू a की प्लेस पर हम रखेंगे 5c, तो 5c का होल स्क्वायर मिलेगा 5b² इज इक्वल टू 25c². नाउ अभी 25 से 5 टाइम्स कैंसिल, तो b² हमें मिला 5c². नाउ अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं, इक्वेशन 1 में हम देख रहे थे कि 5 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो b² को भी डिवाइड कर रहा है. सो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 and 2 it shows that 5 is common factor. अब 5 जो है वो तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, a² को भी डिवाइड कर रहा है और b² को भी डिवाइड कर रहा है. तो इससे क्या हम मान सकते हैं कि हेंस आर assumption is incorrect. तो हमारा जो assumption है वो incorrect हुआ. So it proves that √5 is irrational. तो हमें ये प्रूफ हो गया कि √5 जो है वो इरेशनल है. क्यों? क्योंकि जो 5 है वो हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया. कॉमन फैक्टर हो गया मीन्स a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है. तो हमने देखा था कि जब भी कोई रैशनल नंबर होगा, जब भी कोई नंबर रैशनल होगा तो उनके जो फैक्टर्स हैं, इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन नहीं होने चाहिए. पर हमने क्या देखा इस थ्योरम, इस क्वेश्चन के थ्रू, कि उसका कॉमन जो फैक्टर है a का भी और b का भी 5 आ रहा है. इट मीन्स कि ये रैशनल प्रूव हो गया. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके थैंक्स फॉर वॉचिंग.